आज मैं आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताता हूँ। यह कौमी बचत की एक स्कीम है जो कि बेवा, सीनियर सिटीज़न और डिसेबल पर्सनस के लिए है। इसकी मियाद 10 साल है। जो पैसे जमा करवाने हैं वो 5,000 से 50 लाख तक एक बंदा, और अगर 2 बंदे हैं तो 50 लाख से 1 करोड़ तक जमा करवा सकते हैं। इस पर कोई ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। इस पर जो मुनाफा मिलता है ये मुनाफा वक्त के साथ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब जो मुनाफा है इस पर वो 12.24% है, यानी कि 1 लाख के ऊपर 1,020 रुपये आपको मिलेंगे। ये आप ख़रीद किस तरह सकते हैं सर्टिफिकेट? तो इसका आसान सा तरीका है, आप कौमी बचत में जाएं, वहाँ पर आप उनको कहें कि मैं ये सर्टिफिकेट ख़रीदना चाहता हूँ। वो आपको फॉर्म देंगे, आपकी CNIC की कॉपी लेंगे और आपको ये सर्टिफिकेट का इजरा कर देंगे। अगर सीनियर सिटीज़न होगा तो वो अपना CNIC लेके जाएगा ओरिजिनल, और उसकी कॉपी लेके जाएगा। अगर बेवा है तो वो भी अपना CNIC लेके जाएगी, अपने खावंद का डेथ सर्टिफिकेट और स्टाम्प पेपर लेके जाएगी जिस पर ओथ कमिश्नर के साइन होंगे कि ये औरत वाकई बेवा है। जब तक वो बेवा दूसरी शादी नहीं करती उसको उसका मुनाफा मिलता रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और अगर सीनियर सिटीज़न है तो वो भी ये सर्टिफिकेट ले सकते। रकम जमा करवाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो रकम जमा करवाने आप कैश के ज़रिए भी जमा करवा सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट के ज़रिए भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कैश आप जमा करवाएंगे तो उसी वक्त उसका सर्टिफिकेट का इजरा हो जाएगा, और अगले महीने, एक मिसाल आपने जनवरी की 1 तारीख को पैसे जमा करवाए हैं तो फरवरी की 1 तारीख से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, मुनाफा यानी मुनाफा उसका मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चेक या ड्राफ्ट के ज़रिए या पे ऑर्डर के ज़रिए आप पैसे देना चाह रहे हैं, डिपॉज़िट दे रहे हैं, तो उसके लिए जब तक उस चीज़ का जो भी आपका है उसमें जब तक उसकी तस्दीक नहीं हो जाती आपको सर्टिफिकेट का इजरा नहीं होगा। एक और सवाल है कि पैसे आपने जमा करवा दिए, अब आपको इमरजेंसी पड़ गई और आपने पैसे निकलवाने हैं, तो उसमें फिर अगर आप पहले साल के अंदर अंदर पैसे निकलवा रहे हैं तो उस पर आपकी 1% होती है, यानी 1 लाख के ऊपर आपका 1,000 रुपया कट जाएगा। और अगर 2 साल में के अंदर अंदर आप निकलवा रहे हैं पैसे तो 750 रुपये आपका कट जाएगा। और अगर 3 साल के अंदर आप पैसे निकलवा रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर आपके 500 रुपया कटौती होगी। और अगर 4 साल के अंदर आप पैसे निकलवा रहे हैं तो 1 लाख के ऊपर आपकी 250 रुपया कटौती होगी। और अगर 4 साल के बाद आपने पैसे निकलवाने हैं तो फिर आपकी कटौती नहीं होगी। अलबत्ता जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, मुनाफा मिल रहा है, वो उसी रकम पे मिलेगा जितने आपके वहाँ पर जमा हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, और 10 साल तक ये स्कीम होती है, यानी कि एक हिसाब से आपका कौमी बचत के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और 10 साल के बाद चाहे आप रकम निकलवाएं या ना निकलवाएं, आपका मुनाफा जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक मैंने प्रीमियम बॉन्ड के बारे में वीडियो बनाई थी तो एक दोस्त ने मुझे सवाल किया था कि ये प्रीमियम बॉन्ड सेल किस तरह कर सकते हैं। तो सेल आउट करने के लिए इसका वही तरीका है कि आपने फिर स्टेट बैंक में जाना है, वहाँ पर जाके आपने अपना प्रीमियम बॉन्ड दिखाना है और CNIC की कॉपी दिखानी है, तो वहीं पे ही वो सेल होगा। तो आपको बेचने के लिए भी स्टेट बैंक ही जाना है, ख़रीदने के लिए भी स्टेट बैंक और बेचने के लिए भी स्टेट बैंक ही जाना है।